नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों के हित के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जान लेते हैं आखिर किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक खास उपाय के बारे में लेकर के आया हूं। ये लवंग और कपूर के बारे में आपने सुना ही होगा। लवंग और कपूर जो माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो लवंग और कपूर के यह टोटका जिसने भी किया है, सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से किया, उनके जीवन में कभी भी माता दुर्गा ने, माता लक्ष्मी ने कभी धन की कमी नहीं की, उनके जीवन में सुख शांति की बौछार कर ही दी। यदि आपको भी माता रानी पर भरोसा हो, माता दुर्गा पर भरोसा हो, माता लक्ष्मी पर भरोसा हो, आस्था हो, विश्वास करते हो, तो एक बार बस मात्र विश्वास करके इस लौंग और कपूर वाला टोटके कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन में जो गरीबी चली आ रही है, जो जन्मों जन्मांतर से जो दुख समस्याएं चली आ रही, सारी की सारी समस्याएं जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दे। मेरे साथ ठीक ऐसा हुआ था। मैं एक साक्षात गवाह हूं। मैंने ऐसा कुछ उपाय किया है, सब माता रानी की दुआ है। जिस दिन माता रानी की दुआ आपके भी ऊपर पड़ जाएगी ना, उस दिन आपके जीवन में कुछ भी अब घटित नहीं होगा। सारे के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जो लोग आपके दुश्मन थे ना, वह आपके अपने हो जाते हैं। ये लवंग और कपूर वाला इतना जबरदस्त उपाय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर लवंग कपूर का ऐसा कौन सा टुटका है जिसका करने से जो माता रानी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। वैसे माता रानी की जो दिन होता है, नवरात्रि का दिन होता है, और नवरात्रि में लौंग और कपूर का बहुत ही जबरदस्त उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि इन दिनों में देखा जाए तो लौंग और कपूर का इस्तेमाल खास करके शुक्रवार का दिन जो है माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का, संतोषी माता का दिन होता है। सोमवार का भी दिन माना जाता है माता दुर्गा का। तो आप सोमवार और शुक्रवार, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं इन उपायों को। लेकिन उससे पहले किस तरीके से करना, इन सब नियमों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर लौंग और कपूर किसके लिए किस तरीके से करना है। सबसे पहला नंबर का यदि देखा जाए तो बुरी नज़र से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपके घर में बुरी नज़र पड़ जाती है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, तो लेकिन सबसे पहले जानते कैसे हैं कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया। अगर इसको पता करना हो तो समझ जाइएगा कि जब आपके घर में कोई काम हो रहा हो, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा हो, हर रोज जो है कुछ भी काम आपके साथ अच्छा नहीं होता है, लोगों से अटपट बनी रहती है, तो समझ जाइएगा आपके घर में कुछ ना कुछ बुरी नजर लग गए हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। आपको क्या करना है, शनिवार या रविवार के दिन, ठीक है, दोनों दिनों में शनिवार के दिन कर लें या रविवार के दिन कर लें, शाम को 5 बजे का मतलब सायंकाल के समय में इस उपाय को करना है। करना क्या है आपको, शाम के समय में 5 लवंग लेना है, 3 कपूर गोली वाली लेनी, 5 लवंग और 3 कपूर, और उसमें 3 हरी इलायची। लवंग लेनी है साबुत लवंग, फूल वाली लवंग होनी चाहिए। कपूर ले लेना और 3 हरी इलायची जिसमें दाने हो। तीनों को ले करके आपको जलाना है। ठीक है, अपने घर के पूजा मंदिर में पहले जलाइए। पूजा मंदिर में जलाने के बाद जब अच्छे से वह जलने लगे तो उस धुआं को अपने पूरे घर में दिखाना है। ठीक है, अपने पूरे घर में दिखाना है। और दिखाने के बाद जब जल जाता है तो जलने के पश्चात जो राख बचती है, उस राख में आप जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चाहे तो अपने पूरे घर में जो है छिड़क सकते हैं, या उस राख को घर के मुख्य दरवाजे पर जो होता है वहां पर तिलक कर दे। यदि तिलक कर देते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात होती है। या उस राख को थोड़ा सा गंगा ही जल मिला करके घर के मुख्य दरवाजे पर अगर स्प्रे कर देते, छिड़क देते हैं, तो भी इस काम को करने से जो नकारात्मक शक्तियां रहती है जो घर में प्रवेश करती है, इस काम को करने से ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। क्योंकि रात के समय में या दिन के समय कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती हैं जो आपके घर में प्रवेश करती हैं, जिसके वजह से आपके घर में तमाम सारी परेशानियां आती रहती हैं। तो आप इन उपायों को करिए, माता रानी पर भरोसा करके करिए, उनका विश्वास करके करिए। यकीन मानिए आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो बुरी नजर लगी है, जो आपके घर पर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर का जो उपाय है, यह आपके कुंडली में यदि राहु केतु का दुष्प्रभाव लग गया है, राहु केतु का दोष लगा है, तो आप जो शनिवार के दिन इस उपाय को करिएगा। राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए आपको शनिवार के दिन इस लौंग का उपाय करना है। कैसे करना है, शनिवार के दिन बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। शनिवार के दिन आपको लवंग लेना है। ठीक है, 1 मुट्ठी लवंग लीजिए, जितना भी आपसे हो सके अपनी क्षमता के अनुसार।
तो शनिवार के दिन लवंग लेकर के आपको दान करना है, किसी मंदिर में ले जाकर के, किसी ज्योतिष को, किसी पंडित को, किसी को भी क्या करना है, दान कर देना। किसी जरूरतमंद इंसान को यदि आप दान कर देते हैं तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि इस उपाय को लगातार यदि आप 40 शनिवार तक कर देते हैं, दान देने वाला उपाय, तो आपके जीवन से जो राहु केतु का दुष्प्रभाव है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यदि चाहते हैं तो कुछ और उपाय, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। शिवलिंग पर भी यदि आप लगातार 40 शनिवार तक जो है यदि आप इस लवंग का जो है भगवान शिव के लिंग पर ले जाकर के अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो भी आपके कुंडली में जो राहु केतु का दोष लगा हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लगातार 40 शनिवार तक आपको करना है, तो हमेशा हमेशा के लिए राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुंडली में जब राहु केतु का दुष्प्रभाव रहता है तो मंगल दोष लगे रहते हैं, ऐसे कुछ दोष लगे रहते हैं, ग्रह की दशा स्थिति खराब रहती है, तो कुंडली में जो विवाह का योग नहीं बनता है। तो अगर आपके साथ ऐसे कुछ है, विवाह संबंधी समस्या है, तो आपको इस प्रकार का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, विवाह अवश्य ही संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है, नौकरी संबंधी समस्या है। क्योंकि आप बहुत दिनों से, काफी दिनों से तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी 1 नंबर, आधा नंबर से छट जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी समस्याएं हो जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी लोगों का हो जाता है, बस लास्ट स्टेज में आपका नहीं हो पाता है। आपको शुभ समाचार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी वाली समस्या से आप झेल रहे हैं, तो आपको लवंग का टोटका बिल्कुल ही करिए, और लवंग का टोटका बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। जब आप घर से निकलिए, ठीक है, तो घर से निकलते समय आपको अपने मुख में जो है 2 लवंग लेकर के डाल लेना है। ठीक है, अब उस लवंग को खाना नहीं है, कूचना नहीं है, उस बस लवंग को अपने मुख में दबा करके रखे रहना है, ना तो घोटना है ना तो थूकना है। ठीक है, और जब आप जहाँ पर भी एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी के लिए, उस जगह पर जहाँ पर मुख्य गेट रहता है, मुख्य दरवाजा रहता है, जहाँ से आपका प्रवेश होता है, उस जगह पर आपको हनुमान जी का नाम लेना है। हनुमान चालीसा का मन ही मन आप पाठ भी कर सकते हैं वहाँ पर खड़े होकर के शांति से, और अपने पूर्वजों का भी नाम लेना है। तो हनुमान जी का और अपने पूर्वजों का नाम लेकर के उस लवंग को निकाल करके, जो मुख में आपने दबा करके रखा है, उस लवंग को निकाल करके वहीं पर जो मुख्य दरवाजे पर फेंक देना है। ठीक है, और कहना है, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, आप मेरी रक्षा करिए और आप मेरा बेड़ा पार करिए। इस काम को करके आप जो अंदर जाइए, इंटरव्यू दे करके आइए, अवश्य ही आपका इंटरव्यू सफल होता है। यह टोटका को आप नॉर्मली हल्के में मत लीजिए, बहुत लोग इस उपाय को करते हैं और इसी वजह से उन लोगों का हो जाता है, और आप लोग इसको हल्के में लेकर के नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आप अधूरे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो नौकरी की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का जो यह उपाय है, बीमारी के लिए, मतलब आपके घर में कुछ ना कुछ बीमारियां हमेशा घर परिवार के लोगों को पड़ी ही रहती है, बीमारी समाप्त होने का नाम ले, क्योंकि जब बीमारियां आ जाती है तो इतना पैसा खर्च होता है कि कुछ लोग तो भिखार हो जाते हैं, खेत जायदाद सब कुछ बिक जाता है, और शायद उनको मेन जड़ पता ही नहीं रहता कि उनके घर में कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसे भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से उनके घर में ऐसी जो है कुछ घटनाएं हो रही, जो बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं। एक आदमी बीमार आता था तो इसका ठीक होता है उसको, और एक बीमारी में पेट दर्द करे तब तक सर दर्द करेगा, सर दर्द से हाथ दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, आंख दर्द करेगा, मतलब बीमारी कांस्टेंट नहीं रहती। तो समझिएगा कुछ आपके साथ में हो रहा है, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपके कार्य में बाधाएं होती है, पैसे की तंगी हो जाती है, आप जो है दवा कराने के लिए इधर उधर से कर्जदार भी हो जाते हैं। तो आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। ठीक है, क्या करना, जिस भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति बीमार है उसी से इस काम को करवाना है। आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और जब दीपक आप जो जलाते हैं तो उस दीपक में आपको 3-4 लवंग भी फूल वाले डाल देना है। ठीक है, उस दीपक को ले जाकर के अपने घर में उस जगह पर रखना जहां पर सबसे अंधेरी वाली जगह होती है। सबसे अंधेरी वाली जगह पर जो नकारात्मक शक्तियों का साया बहुत ही ज्यादा रहता है, तो इसलिए आपको उसी जगह पर ले जाकर के रख देना है। ठीक है, वहां से क्या करता है कि वह निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी रहती है तो वहां से वह 9-2-11 हो जाती है, भाग जाती है, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपको हर शनिवार को इस उपाय को करते हैं, जब तक कि आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं बन जाता है तब तक आप इस उपाय को करते रहिए। यकीन मानिए, आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति को वजह से जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बीमारियां ही पड़ी रहती है, तो आपको इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि यदि आपके घर के अगल बगल कहीं
कहीं पर भी माता दुर्गा का कोई वैसी मंदिर होगा, आप वहाँ पर जाकर के अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। वहाँ पर जाकर के 1 दिन 2 दिन वहाँ पर उनकी सेवा पानी करिए। यदि आपके साथ में कुछ ऐसी वैसी नकारात्मक शक्तियाँ होगी तो अवश्य से उससे मुक्ति मिल जाती है। कितना जबरदस्त! यदि खास तरीके से मैं 90% गारंटी के साथ दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बीमार पड़े रहते हैं, कहीं न कहीं 80 से 90% बीमारियाँ इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही होती है। यदि वे लोग माता रानी का दरबार पकड़ लें, उन पर भरोसा कर लें, तो उनकी सारी की सारी बीमारियाँ यूं ही, जहां पर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, वहां पर 5,000 रुपए मात्र में वह बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती। मेरे पास ऐसे कई सारे सबूत हैं जिसको मैं साक्षात आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये बीमारियों वाली कहानी। ठीक है। अगला नंबर का जो यह उपाय है, लवंग कपूर वाला, शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप जो अपने जीवन में ग्रोथ करें, आप माता रानी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और माता रानी की दुआ लगी तो आप अपने जीवन में ग्रोथ भी करेंगे। लेकिन जब आप ग्रोथ करते हैं, ऊंचाई को पहुंचते हैं, तो अगल बगल के लोग जलने वाले की संख्या बढ़ जाती है। तो जब लोगों की जलने वाली संख्या आपकी बढ़ जाती है तो आपके शत्रु ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां हो सकती है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जो आप इस उपाय को करिए। ठीक है। मंगलवार के दिन हनुमान, शनिवार के दिन क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा पड़ी रहती है, तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, कपूर जलाना है और उस कपूर में 5 लवंग डाल देना है। 5 कपूर और 5 लवंग उसमें डाल देना है और हनुमान चालीसा का वहां पर बैठ करके पाठ करना है हनुमान जी के मंदिर में। जब कपूर जल जाते हैं तो जो लवंग उसमें भस्म जो बचेगा, लवंग की राख जो बचेगी, उस लवंग को लेकर के अपने मत्थे पर तिलक लगाना है। यदि आप तिलक लगाते हैं और आप खुले मार्केट में आप अपना काम करते रहिए, आपका शत्रु जो रहता है आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। वह जो आपका दुश्मन रहेगा, आपका दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू करने देगा। इस तरीके से यह हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। ठीक है। अगला नंबर का यदि उपाय देखा जाए तो धन प्राप्ति के लिए, देखिए धन प्राप्ति सभी लोग चाहते हैं कि धन मुझे ज़्यादा प्राप्त हो। धन प्राप्ति के लिए अनेक सारे उपाय करते हैं, पैसों की दिक्कतें होती है। ठीक है। पैसा इतना ज़्यादा बेफिजूल खर्च होता जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सरल उपाय करना। शुक्रवार के दिन जो है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी का दिन होता है, यदि माता लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो अवश्य आपके घर में जो उनकी जब कृपा पड़ेगी तो धन प्राप्ति तो होना ही होना है। क्या करना है आपको, माता लक्ष्मी के सामने अपने घर के पूजा मंदिर में या आपके घर के अगल बगल कहीं मंदिर हो तो बड़ी अच्छी बात है, माता लक्ष्मी के चित्रकला के सामने आपको गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। ठीक है। गुलाब का पुष्प अर्पित करना, साथ ही साथ आपको 2 लवंग, क्योंकि 2 लवंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, साथ ही साथ 2 फूल वाली लवंग जो है माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। ओके। यदि आप समर्पित कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप एक लाल कपड़ा लीजिए और उस लाल कपड़े में 5 लवंग, 5 कौड़ियों, ठीक है, 5 लौंग 5 कौड़ी लेकर के आपको एक पोटली बना लेना है और वहां पर माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को कम से कम 108 बार एक माला का जप करना है। एक माला का जप करने के बाद उस लौंग और कौड़ी वाले जो पोटली को उठाकर अपने घर के तिजोरी में भी रख देना है। इस काम को करने से आपके घर में बरकत होती है, आपके तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के आप पात्र बनते हैं। इन सब उपायों को करने के साथ साथ बस मैं एक बात और कहूँगा कि यदि आप माता रानी को, माता लक्ष्मी को आप सच्चे दिल से अपनी माता मानिएगा, उन पर विश्वास करिएगा, आस्था करिएगा, अवश्य माता लक्ष्मी आपकी पुकार, आपकी आराधना को सुनेंगे ही सुनेंगे। अगला नंबर का जो ये उपाय है आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है। आर्थिक समस्या, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। जिसकी वजह से आपको आर्थिक दिक्कतें ज़्यादा ही ज़्यादा होते जा रहा है। कस्टमर आपकी दुकान पर आते नहीं, कोई दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर जो ग्राहक नहीं आते, तो यदि आप चाहते हैं कि वहाँ का जो हमारा कारोबार में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो, तो आप जो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। ठीक है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके आपको वहां पर एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है। ठीक है। सरसों का तेल का जब दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में आपको हनुमान जी का नाम लेकर के 2 लवंग भी डाल देना है। ठीक है। 2 लवंग डालने के बाद वहां पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस काम को कम से कम 21 मंगलवार तक यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में जो चली आ रही है जन्मों जन्म से जो आर्थिक समस्याएं की तंगी है, जो पैसों की किल्लतें आ रही है, जो कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सारे के सारे आपको कार्य सफल होना शुरू होंगे। ठीक है। अगला नंबर का जो यह उपाय है, आप पैसे कमाते हैं, डेली के 500 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, 2000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, अर्थात पैसे टिकते ही नहीं।
पैसा बेफिजूल खर्च हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे खर्च कहाँ हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि घर में जो बेफिजूल खर्चे पैसे हो रहे हैं, आपको उस पर कंट्रोल करना है, तो आपको इस उपाय को करिए। सबसे पहले आपके अपने मन को कंट्रोल भी करना है कि इन बेफिजूल खर्चों को कम करें, ठीक है? उसको लिस्ट बना करके आप अलग-अलग किनारे कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे बहुत ही मजबूरन भी हो जाता है, खर्च करना पड़ता है, तो आपको माता रानी पर भरोसा करना होगा और इन उपाय को करना है। आपको कोई खास दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना है। कपूर, ठीक है? कपूर आपको जलाना है और 21 लवंग से कपूर जलाना है आपको, और 21 लवंग से माता लक्ष्मी की चित्रकला के सामने, माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के कपूर जला करके आपको 21 लवंग से क्या करना है, आपको हवन करना है माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का नाम लेकर के। यदि आप ऐसा करते हैं तथा उनके चरणों में आपको अपने आप को समर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माता, आप मेरे ऊपर दया दिखाइए, कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और देखिए इन सब उपायों को करिए, ठीक है? बड़ी अच्छी बात है, बस यूं ही जाते हैं और यूं ही करके चले जाते हैं, तो इससे कुछ 100% में 10% 20% तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो भी आप टोटके करते हैं, जो भी उपाय करते हैं ना, 100 का 100% कारगर हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा उपाय कारगर होगा? आपकी आराधना तभी माता रानी सुनेंगी जब आप अपनी पुकार, अपनी आराधना को, अपनी जो कुछ भी प्रार्थना जब आप उनसे कहेंगे ना, तो आंखों में आंसू लेकर के कहिएगा, रो करके कहिएगा, बिलख करके कहिएगा। जब आप रो करके बिलख करके कहेंगे ना, तो वह माता रानी अपने बेटे की, अपने भक्त का पुकार सुनने के लिए अवश्य आते हैं। लेकिन जब आप बस वैसे ही काम चलाऊ करेंगे, कोई मनमौजी करेंगे, तो माता रानी नहीं सुनेंगे। आपको अपने आंखों में आंसू लेकर के अपनी माँ से, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूध के लिए रोता है ना, ठीक वैसे ही जब अपनी आपकी जो समस्या है, जो दिक्कत है, उन समस्याओं को लेकर के माता लक्ष्मी के सामने, माता दुर्गा के सामने रोते हुए, बिलखते हुए यदि आप कहेंगे, तो कैसे नहीं माँ अपने बेटे की पुकार सुनेंगे, सुनेंगी और दौड़ी हुई आएंगी और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं, सारे के सारे समस्याओं को दूर भी कर देती है। ऐसी होती है माता रानी। लेकिन आप ऊपर से ही मनमौजी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग इस उपाय को ढकोसला मानते हैं, पाखंड मानते हैं, तो माने दीजिए। मैं एक साक्षात प्रूफ हूं, मेरे साथ कुछ नहीं था, मैं भी इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन जिस दिन से मैंने मानना शुरू कर दिया, माता दुर्गा के मंदिर में जाना शुरू कर दिया, अपनी माता को माई मानना शुरू कर दिया, उस दिन से माता रानी की कृपा जब लगी ना, तो लोग देखते ही देखते रह गए, मेरे तो दिन बदल गए। ये सब माता रानी की कृपा है। आप माने या ना माने, मेरे लिए माँ तो माँ है। और जिस दिन से आप भी अपनी माँ को, अर्थात माता दुर्गा को अपनी सच्चे दिल से माँ मान लेंगे ना, उनके दरबार में जब जाएंगे तो अपना घर मान लेंगे ना, तो बस उस दिन से आपका वह माता रानी आपकी सारी की सारी दिक्कतों को, परेशानियों को खत्म कर देंगे और आपका भला कैसे नहीं होगा, होगा।